Hello, people. Good evening. Hello, Devanshi. Hi, Parjita. Hello, Rajan. हस्ती ने ऑडियो ज्वाइन नहीं करा। आकाश सर, आप हेल्प करो तो एक बार। ओके, इन केस उनके साथ मैसेज पे बात करके। हाँ, यस, शी हैज नाउ, हेलो हस्ती। ओके, so people, this is Chandrasekhar. Okay, I run CL Baroda, career launch of Baroda. Okay, and also Blue Ribbon thing, जो admission consultancy है, ठीक है? So we start shortly, okay, in about a minute or so, okay? एक बार थोड़े लोग और आ जाए, firstly, okay? And obviously we'll keep it interactive, अच्छे से, I have a presentation also, I'll share that with you, okay? So in a moment we start, okay? हेलो, थोड़े टाइम के लिए मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया है पीपल, ओके? एंड जैसे ही टुवर्ड्स द एंड सेशन हो जाएगा, क्वेश्चंस का डिस्कशन, क्वेश्चंस आपके जब लूंगा तब मैं अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है? एंड इस बीच में जो भी आपको बोलना हो वो एक बार चैट फीचर के थ्रू प्लीज कर लीजिएगा। एक बार चैट आप ट्राई करेंगे, मुझे क्विक हेलो भेजेंगे। ओके, हेलो हेलो व्रज। ओके, ऑलमोस्ट अभी तो सब लोग जूम से कन्वर्सेंट तो हो ही गए होंगे, है ना? यस, मैं बोल रहा था एक चैट फीचर के थ्रू मुझे एक मैसेज कीजिएगा, बरोडा सीएल होस्ट से हूँ, ठीक है? देयर इज अनदर लॉगिन, मतलब आकाश करके मेरा कलीग ने ज्वाइन करा है, ओके? वो दूसरे से है, ठीक है? होस्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा। मे बी आई कैन रीनेम माई सेल्फ, जस्ट ओके, सीएस करलपुड़ी नाम से है, ठीक है? वहां पे आप चैट्स भेज सकते हैं, ठीक है? तो वी स्टार्ट। लाइक GRE, obviously graduate record examination, ठीक है? ये आपको पता ही है, ठीक है? And like usually for master's courses abroad, okay? Like not so much for MBA, but for all other courses, okay? ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? बट MBA में भी GRE का स्कोर एक्सेप्ट करता है, मतलब एक्सेप्ट हो जाता है आजकल, है ना? मालूम है ना पीपल, ये आपको आइडिया होगा, ठीक है? सो इनफैक्ट लोग दोनों ही ऑप्शंस रखते हैं, जीमैट के थ्रू भी और जीआरई के थ्रू भी। जीमैट प्रेफर्ड होता है एमबीए के सेंस में, ठीक है? बट अदरवाइज ऑब्वियसली फॉर ऑल अदर मास्टर्स कोर्सेज, ठीक है? हम जो अभी जीआरई करके बात कर रहे हैं ना, वो जीआरई जनरल टेस्ट है, ठीक है? सो जीआरई के सब्जेक्ट टेस्ट करके भी होते हैं। कितने लोगों ने सुना है ये, इसके बारे में सुना आप लोगों में से कोई किसी ने जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट? ओके, वो भी ऑफर होते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर ऑफर नहीं होते, ठीक है? स्पेशली अलग से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? एंड आप जैसे अपना कॉम्पिटेंस सब्जेक्ट्स में जैसे बताना हो तो, ठीक है? जैसे अगर सुना हो एसएटी करके एक एग्जाम है यूजी के लिए, ठीक है? एंड फिर उसके अलावा एपीस करके होते हैं, ठीक है? सो एपी सब्जेक्ट वाइज टेस्टिंग होता है, एसएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है? जैसे जीआरई, व्हेन वी से जीआरई वी टॉक अबाउट द जीआरई जनरल टेस्ट, ओके? एंड कोई अगर थोड़ा-सा रिसर्च, ठीक है, देन टीचिंग, इन सब में अगर इन्वॉल्व हो ना, उनमें उनमें अगर आपको इंटरेस्ट हो, तो यू कैन आल्सो लुक अप सब्जेक्ट टेस्ट्स, ओके? जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है? चलिए, सो लेट्स डाइव इन। ओके, सो मास्टर्स इन इंडिया अब्रॉड, ठीक है? सो ऑब्वियसली इंडिया भी लिखा है मैंने, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस आजकल मतलब अलाउ करते हैं, ठीक है? मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है? आईआईटीज़ वगैरह में भी, ठीक है? लाइक कोई भी प्रोग्राम के लिए अलग से जब नोटिफिकेशंस आते हैं तो दे से एनी एग्जाम ऐसा करके, ठीक है? एनीवे, ठीक है? बिफोर वी गेट इनटू दैट, मास्टर्स इंडिया में करना है या अब्रॉड करना है, पता चला ऐसा जो क्वेश्चन अगर है किसी को, तो मतलब मेरा आंसर थोड़ा-सा बायस्ड हो सकता है,
ठीक है। लेकिन मैं डेफिनेटली कमेंट तो कर ही सकता हूँ। मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से हूँ, ठीक है। सो मेरा ग्रेजुएशन वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ का वर्क वगैरह तो मैंने देखा ही है, ठीक है। एंड आईआईटी में मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करा था, आईआईटी दिल्ली में। ओके। सो उस सेंस में ये जरूर कह सकता हूँ कि मतलब ऑब्वियसली देयर इज वर्क डन, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट नथिंग एट ऑल इज बीइंग डन इन इंडिया, वो तो नहीं है। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में अगर टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में जो वर्क होता है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है, वेस्ट के टॉप 500 में। पता चला पीपल। ओके। सो ऑब्वियसली ठीक है, काफी रीजंस है उसके। आप वेल्थ वाइज देख लीजिएगा, कंट्रीज के एडवांसमेंट के वाइज देख लीजिएगा, जो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वो लोग हैंडल करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। या फिर इनफैक्ट सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, नहीं, स्प्लिट इन रिसर्च एंड टीचिंग करके, ठीक है। सो यूनिवर्सिटीज में ना, पीपल, एम आई क्लियर? अच्छे से आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। हाँ हाँ, यस, थैंक्स थैंक्स सो मच। ओके, कभी अगर फास्ट हो जाता हो तो आप बताना प्लीज मुझे। ठीक है। देन सो इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा अलग करा हुआ है। जैसे आप देखो, मतलब फिजिकल पीआरएल अहमदाबाद आपने सुना होगा, देन आईएससी बैंगलोर। ओके। देन ऐसे मतलब जो थोड़ा मतलब ये वाला अपना बार्क हो गया, पता चला ना। सो ये सब जैसे इंस्टीट्यूट्स अलग है, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज टीचिंग के लिए फिर अलग है। समझ में आना। और टीचिंग में भी फिर यूजीसी है, देन लाइक एआईसीटीई है, पता चला ना। ये सब ऐसा टीचिंग को मॉनिटर करने के सेंस में अलग हुए, ठीक है। बट वेस्टर्न ट्रेडिशन में पीपल हमेशा ही यूनिवर्सिटी मतलब रिसर्च के लिए है, ठीक है। मतलब हम अभी बात करते हैं एज इफ वो स्पेशल पॉइंट जैसा बात करते हैं, इंडस्ट्री एकेडमी या कोलैबोरेशन करके, है ना। आपने सुना होगा यूनिवर्सिटीज अपने आप को प्रमोट करने में इंडिया में ऐसा वो सब बोलते रहते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी में होना ही रिसर्च एंड टीचिंग में भी लाइक मालूम है ना, अटेंडेंट एक्टिविटी है, ठीक है। सो वैसा मतलब डेफिनेटली आपको वेस्ट में दिखता है। इनफैक्ट आप सेकंड कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं ना, सेकंड डिग्री किसी में अगर आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उसको और परस्यू करना चाहते हैं तभी, ठीक है। सो अगर आपको अपने फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ऐसे मतलब मास्टर्स अपने फील्ड में ही करे ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। सो इनफैक्ट वहाँ पे भी जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज़ आ गए, जैसे आप एमएस फाइनेंस या एमएस मार्केटिंग, पता चला ना, ऐसे और भी कोर्सेज हैं, ठीक है। सो वो आपको डेफिनेटली, ठीक है, वहाँ के कोर्स वाइज एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बेटर बता पाएंगे कि कौन से स्ट्रीम्स आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जस्ट क्योंकि वेस्ट में पढ़ना है एंड वो पासपोर्ट है अच्छे करियर के लिए, उस सेंस में अगर आपको अपने स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है इन केस, ओके, तो फिर एकदम एमएस करना ही है ऐसा मत सोचना पीपल। पता चला ना, अपना अपन ने क्योंकि इस फील्ड में करा है, तो नेक्स्ट भी उसी में होना चाहिए ऐसा करके, है ना। क्योंकि वो फिर आगे लॉन्ग टर्म डिसीजन भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। पता चला ना। सो अभी तक मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। सो जीआरई इंडिया, जीआरई मतलब बाहर मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए है, इंक्लूडिंग एमबीए टुडे, ओके, बट स्पेशली फॉर एमएस प्रोग्राम्स, ओके। सो देन दूसरा, इंडिया एंड अब्रॉड में मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हो सकता हूँ, बट it has to be abroad if it is masters, okay, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली थिंक थोड़े इंस्टीट्यूट जरूर है, ठीक है। एंड लाइक नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन पीपल, ठीक है। अगर टॉप कॉलेजेस में आपको मिल जाता है तो ओके है, बट जैसे हम देखते हैं गेट में, ठीक है, 100 रैंक चाहिए या 150 रैंक चाहिए, ठीक है, तब जाके थोड़े ठीक कॉलेजेस हो पाते हैं। एंड उसके बाद भी रिसोर्सेस वाइज या रिसर्च कैपेसिटी वाइज वो कितने अच्छे हैं वो डिबेटेबल है, ठीक है। सो उस सेंस में मैं एकदम यहाँ पे बैठ के बाहर के कॉलेजेस सेल कर रहा हूँ ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा भी लाइक रैशनली देखेंगे ना, तो मतलब यूनिवर्सिटी का टैलेंट पूल देखो या रिसर्च फंडिंग देखो, ठीक है। तो इन सब के सेंस में, ठीक है, आई थिंक वो क्लियर चॉइस हो जाता है कि बाहर अगर मास्टर्स आप कंसिडर कर रहे हैं तो बाहर करना, ठीक है। एंड कोविड कंसर्न्स, ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट पे मैं आ गया हूँ, तो उसमें
लाइक ऐसा सोचते हैं ना कि मतलब वो अगर ऑनलाइन ही होने वाला है तो फिर इतना एज नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है? एंड हर कंट्री ग्रैपल कर ही रहा है ना? सो एंड मतलब वही है सेकंड स्ट्रेन, यूके वाला सेकंड स्ट्रेन जैसे काफ़ी हार्मफुल है ऐसा बता रहे थे। लेकिन अभी जैसे अभी की करंट सेंस में मतलब इनफैक्ट इवन बरोडा के बाहर से कोई अटेंड कर रहा है क्या आप में से? हुँ, ओके। सो लाइक बरोडा में अगर अभी नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा भी है तो लाइक इतना शायद मतलब विरिलिटी नहीं है करके, है ना? इतना ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना पहले था ऐसा करके बताया। एनीवे सो वो तो अभी चलता रहेगा, ठीक है? अगर एक आध सेमेस्टर बाहर मतलब ऑनलाइन पढ़ना भी होता है तो दैट इज़ फाइन। ओके? सो एज़ लॉन्ग एज़ ठीक है यू गेट टू ग्रेजुएट अब्रॉड ओके उस सेंस में। एंड बाहर अगर आपने नोटिस करा हो तो रिसर्च एमएस अलग होता है पीपल, ये मालूम है ना? ठीक है? आप में से कोई है क्या जो रिसर्च में जाना चाह रहे हैं? ओके। सो उनमें इनफैक्ट लाइक मतलब आपको फंडिंग भी मिलता है, ठीक है? इन मतलब स्टाइपेंड वगैरह जो बोलते हैं ना, ठीक है? वो भी मिलता है, ठीक है? उस सेंस में लाइक डिफिकल्ट एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है? बट अदरवाइज़ जनरली ठीक है, एमएस थीसिस बोलते हैं उसको, है ना? देन अदरवाइज़ जनरली जो लोग जाते हैं वो करियर्स के सेंस में जाते हैं, ठीक है? सो वो है, ठीक है? इनमें अगर आपको सच में इंटरेस्ट हो तो प्रोफाइल अलग ही बिल्ड करना पड़ेगा। जीआरई इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अभी के केस में कुछ कॉलेजेस ने जैसे वेव करा हुआ है, लेकिन ऐसे भी कंसर्न्स है कि वहाँ जाके ग्रेजुएट करने से पहले कंपनीज़ के लिए रिलेवेंट हो जाए ये स्कोर, है ना? पता चला ऐसा भी कंसर्न्स रेज़ कर रहे हैं। ये सेम थिंग जीमैट में बता रहे थे, ठीक है? कि जीमैट स्कोर नहीं भी है तो अभी के लिए ठीक है, खाली इंग्लिश कोर्स से चले गए, ठीक है? इंग्लिश एग्ज़ाम्स है आईएलटीएस या टोफल के थ्रू, लेकिन वहाँ जाके ठीक है मतलब एक बार के लिए दे ही दो ऐसा बता रहे हैं। पता चला ना ये सब भी है थोड़ा-सा, ठीक है? सो ऐसा ट्राई करना है कि एग्ज़ाम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो ये होगा तो एटलीस्ट मतलब अगर अपने कॉलेज के लिए फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से नीडेड नहीं भी है, तो एग्ज़ाम दे के रखने में ही फ़ायदा है, ठीक है? दैट सो दैट इज़ इट। देन सो 1996 पीपल दैट वाज़ द ईयर ओके जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, आप देने का सोच रहे हैं, ठीक है? उसमें लाइक ठीक है वो कब से वो मतलब कितना अच्छा पेडिग्री है, ठीक है? सो ऑलमोस्ट अभी मतलब 80 इयर्स जैसा तो हो ही गया, है ना? देन 80-85 इयर्स ठीक है? सो दिस इज़ इट। देन मतलब सुपीरियर पेपर्स करते हैं वो लोग ओके मतलब द बेस्ट ऑफ पेपर्स ठीक है? इनफैक्ट आपको ऐसा पज़ल नहीं करेंगे, ठीक है? इनफैक्ट वो क्या टेस्ट करते हैं, वो क्लियरली पहले से बता देते हैं, ठीक है? एंड मॉक्स में जैसा स्कोर आता है, मोर और लेस वही रेप्लिकेट हो जाता है वैसे, ठीक है? सो दैट्स इट, ठीक है? दैट इज़ द पेडिग्री थिंग। देन अभी एमबीए प्रोग्राम्स के लिए भी है, ये मैंने बताया, ठीक है? इंडिया में भी, ठीक है, थोड़ा-सा मतलब वो एक्सेप्ट करने ही लगे हैं बी स्कूल प्रोग्राम्स वाइज़ भी, ठीक है? चलो, नेक्स्ट द टेस्ट ओके मतलब थोड़ा इनिशियली 1 आवर जैसा आपको राइटिंग टास्क्स मिलेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद 5 सेक्शंस आपको देने होंगे, ठीक है? 1 आवर में 2 राइटिंग टास्क्स एडब्ल्यूए बोलते हैं एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, ठीक है? सो उसमें ठीक है वो दोनों पे मैं डेप्थ में बात करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? सो ये 2 राइटिंग टास्क 30-30 मिनट्स के, ठीक है? सो वो 1 आवर जैसा चला जाता है। उसके बाद 5 सेक्शंस दैट रेंज फ्रॉम 30 टू 35 मिनट्स ईच, ठीक है? 30-35 मिनट्स ईच के 5 सेक्शंस देने होंगे, ठीक है? सो वो 5 सेक्शंस में कई बार 2 वर्बल आते हैं, ठीक है? 2 वर्बल, 2 और 3 वर्बल and 2 or 3 quant. Okay, people, 2 or 3 verbal and 2 or 3 quant. ठीक है? बट टोटल 5 ही आएंगे, ठीक है? एंड वो अल्टरनेट होते हैं, जैसे पहले वर्बल आया वी क्यू वी क्यू वी, ठीक है? देन अगर पहले क्वांट आया तो क्यू वी क्यू, ठीक है? सो ठीक है वो है। सो एंड अगर वर्बल है तो 30 मिनट्स का, क्वांट है तो 35 मिनट्स का सेक्शन होता है, ठीक है? सो दैट्स इट। सो दैट इज यूजुअली अराउंड ठीक है 2 एंड हाफ 3 एंड हाफ आवर्स तो वही हो गया, है ना? देन एंड स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कुछ पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह जैसे चल रहा होता है, ठीक है? एंड अभी एट होम एडिशन है पीपल, मालूम है आपको जीआरई का, सुना होगा आपने? हुँ? घर से ही दे सकते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली मतलब उनके कुछ कंडीशंस है कि कोई रूम में नहीं आना चाहिए, ऑब्वियसली ये सब जैसे चीज़ें एंड काफ़ी अच्छे से ये भी होता है, ठीक है? इन्विजिलेशन, ठीक है? सो लाइव प्रॉक्टर रहता है, ठीक है? ये सुना है आप लोगों ने एट होम के बारे में? जीआरई एट होम?
ऐसा है ना, ये सेंटर पे जाके भी दे सकते हैं, घर से भी दे सकते हैं आजकल, ठीक है। एंड वो इनफैक्ट पहले बता रहे थे कि 2020 में एंड हो जाएगा, फिर बाद में जान में एंड हो जाएगा, ऐसा था, ठीक है। बट अभी इनफैक्ट आई थिंक अगस्त तक तो डेट्स है ही, ठीक है, अगर घर से ही देना है तो, ठीक है। उसमें एक थोड़ा-सा क्रिटिसिज्म भी चल रहा है कि घर से देने में लोग थोड़ा चीट कर रहे हैं एग्ज़ाम में, ऐसा करके, ठीक है। हाँ, बट वो सब अपने को कंसर्न सी नहीं है, ठीक है, वो तो कॉलेज को देखना है वो चीज़, या ईटीएस को देखना है, ठीक है। सो बट अपन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो देन उसके आगे थोड़ा सा डेप्थ में मैं अगर बताऊं, ठीक है। सो पीपल, इज इट हेल्पिंग, ठीक है, मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ पता चल रहा है ना आपको? वो थोड़ा सा ऐसा मुझे मोनोलॉग जैसा लग रहा है, ठीक है, स्पीच जैसा लग रहा है। ओके, आर यू फॉलोइंग व्हाट आई से? खाली चैट बॉक्स पे प्लस या वाई टाइप करना। ओके, प्लस। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बस परफेक्ट, ठीक है। एंड आपके क्वेश्चंस अगर कुछ होंगे ना तो आप नोट करके रखना, टुवर्ड्स द एंड आई विल टेक दोस, ठीक है। देन अगर रिलेवेंट है तो चैट बॉक्स में आप टाइप करेंगे तो आई विल ट्राई टू एड्रेस देन एंड देयर, ठीक है पीपल। ठीक है, आई हैव केप्ट इट वेरी शॉर्ट, ठीक है। सो वी टेक मे बी अनदर 15-20 मिनट्स, ओके। सो बिफोर वी गेट इनटू योर क्वेश्चंस, ओके, प्लीज। सो आकाश सर, ये राजन ने ऑडियो ज्वाइन नहीं करा, एक बार प्लीज चेक कीजिए। सो वो जूम के अंदर कॉल भी करने का ऑप्शन होना चाहिए, है ना? सो हाँ, देन एनीवे, एडब्ल्यूए इश्यू एंड आर्गुमेंट करके 2 एसे टाइप्स हैं, ठीक है। सो इश्यू इज आर रेगुलर एसे पीपल, ठीक है। जैसे कोई ये कह सकता है कि कुछ लोग प्रेफर करेंगे अपने वेकेशन में ज्यादा प्लेसेस कवर करने का, ठीक है। कुछ लोग पसंद करते हैं कि एक प्लेस पता चला डेप्थ में, इन डेप्थ वहां पे एक्सप्लोर करने का, ठीक है। सो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? पता चला, एक काफी सिंपल एग्जांपल जैसा हुआ, ठीक है। हाँ, या फिर थोड़ा सा देखिए, इससे बेटर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे मे बी लाइक पॉलिटिक्स में इंटेग्रिटी का क्या रोल है, ठीक है, समझ में आया ना? देन इनफैक्ट एक कोई कंट्री का डेवलपमेंट पीपल के इंटेग्रिटी पे कितना डिपेंडेंट है, समझ में आया ना? तो ऐसे रेगुलर ऐसे टॉपिक्स होंगे, जनरल सोशल टॉपिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो जनरली हमने स्कूल में जैसे ऐसे लिखे हैं, ऑब्वियसली स्कूल लेवल से बेटर होना चाहिए, ठीक है। Then उसमें क्लियरली बताते हैं कि यूज data wherever possible or use examples wherever possible, specific ways in which you agree or disagree with the topic, पता चला ना? ऐसा कहते हैं, सो दैट आप अपना आर्टिकल लिख सको। हाफ एन आवर टाइम मिलता है तो आराम से पॉसिबल है। तो उसके ना अप्रोचेस होते हैं, पीपल पेस्टल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। आप में से अगर एसेस लिखे होंगे तो सुना होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ओके। सो ये डायरेक्शंस है कोई भी टॉपिक के ऊपर पॉइंट्स लाने के, ठीक है। जैसे उस जो भी इश्यू है उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसका लाइक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेगा, सोशल इम्पैक्ट क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में आप सोचना चालू करेंगे ना तो अपने आप पॉइंट्स आने लगेंगे, ठीक है। सो वो हम लाइक थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। द नेक्स्ट हाफ एन आवर is the essay that you ought to write is called the argument, okay. So अभी उसमें क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अंदर लॉजिक मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है, लॉजिक के मिस्टेक्स, ठीक है। सो जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट्स से a lot of people who earn upwards of like 1 million US dollars have like fast cars. So if you want to earn as much, you buy a fast car. पता चला? हम्म, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। सो समझ आया? ओके, ठीक है। जैसे अभी अगर पता चला ना, कॉज एंड इफेक्ट को उसने उल्टा कर दिया, मैं समझा पाया पीपल? एग्जाम्पल आपको, जैसे जिसकी सैलरी ज्यादा है उसके पास फास्ट कार है, तो आपको सैलरी ज्यादा चाहिए तो फास्ट कार खरीद लो। ऑब्वियसली मतलब सिली है वो तो, है ना? सो इतना मतलब इजी, इतने इजी एग्जांपल्स नहीं होंगे, बट मोर और लेस वैसे ही। इनफैक्ट बताते हैं कि जो हमने पैराग्राफ दिया है उसमें लॉजिक मिस्टेक्स है, वो लॉजिक मिस्टेक्स क्या है, और कौन सा एडिशनल डेटा पता चलने से ये आर्गुमेंट इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। एम आई क्लियर पीपल? ओके, मतलब एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जिसमें लॉजिक मिस्टेक्स होंगे, आपको वो लॉजिक मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, और एक ऐसे लिखना है कि वो कौन से मिस्टेक्स है करके, ठीक है।
पता चला ना, आर्गुमेंट इंप्रूव करने के लिए। ओके, सो इसका भी मतलब नॉर्मल कॉमन क्रिटिकल रीजनिंग करके एक एरिया रहता है, ठीक है, मतलब जिसमें एजम्पशंस, कंक्लूजन्स, इन्फेरेंसेस, इन सब की बात करते हैं अपन, ठीक है। इनफैक्ट आर्गुमेंट मेरे ख्याल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो इसमें, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन वो इनफैक्ट आर्गुमेंट ही ईजियर होने लगता है थोड़ा टाइम बाद में, क्योंकि इश्यू में अपने को खुद ही लिखना है सब कुछ, आर्गुमेंट में जो चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है उनमें फ्लॉज आइडेंटिफाई करके लिखने हैं, ठीक है पीपल। So that is about AWA. So this is the first 1 hour of your exam. ठीक है, 30 minutes of issue and 30 minutes of argument. Okay. Then the second section, ठीक है, so as I told you, मैंने बताया था ना, verbal भी हो सकता है, quant भी हो सकता है, वो पता चला ना। देन देखिए, अगर वर्बल रहेगा फर्स्ट सेक्शन तो आपको 3 वर्बल आएंगे और बीच में 2 क्वांट आएंगे, ठीक है, पता चला, ऐसा रहेगा। अगर क्वांट आपका पहले सेक्शन रहेगा तो 3 क्वांट रहेंगे और बीच में वर्बल, ठीक है। ये बता नहीं सकते कि कौन सा रहेगा, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि जिस दिन आप दे रहे हैं तो उस दिन कौन सा साइकिल उनका चल रहा है, ठीक है। देन सो इसमें लाइक ये दोनों जो टाइप्स है ना पीपल, ये मैंने सीआर लिखा है, ठीक है। सो 10 सीआर, सो वो सीआर स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, ओके। तो जो मैंने एक टर्म वैसे ही भी यूज करा था अभी आर्गुमेंट पर समझाते टाइम, मैंने सीआर करके बोला था, ठीक है। सो उसमें ओके, कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेजर रहेगा, ठीक है। पैसेजेस का लेंथ में भी आप ऐसे देख सकते हैं अराउंड 400 वर्ड्स जैसा भी कुछ मिल सकता है। किसी किसी में जैसे 150 वर्ड्स ही होंगे, ठीक है, किसी किसी में जैसे 250 वर्ड्स होंगे, पता चला ना। सो पैसेजेस का लेंथ वेरी करता है, ठीक है। सो अगर 400 वर्ड्स का रहेगा तो उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 150 में 2 क्वेश्चंस रहते हैं, 250 में 3 क्वेश्चंस, पता चला ना। सो इस टाइप का लेंथ वेरी करता है। ये तो एक आता ही आता है, कभी-कभी 150 के 3 आ जाते हैं। समझ में आया पीपल? ठीक है? कभी-कभी 150 का 1, 250 का 1 एंड 1 सिंगल क्वेश्चन वाला भी आता है। ठीक है? मैं कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा हूँ ना? पता चला आपको क्या बताया मैंने? 3 पैसेजेस और 4 पैसेजेस एट टाइम्स। ठीक है? ओके, वो 10 क्वेश्चन स्प्लिट होते हैं, ठीक है? 3 में या 4 में ऐसा। ठीक है? सो दैट्स इट, ठीक है? यूजुअली देयर इज अ 4 क्वेश्चन पैसेज एंड अ 2 क्वेश्चन पैसेज फॉर श्योर, ओके? सो देन द रिमेनिंग कैन बी 2-2 2-2 और 3-1, ठीक है? ऐसा होता है जनरली, ठीक है? तो वो जो 10 क्वेश्चंस, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है? वो एरियाज़ फिर पैसेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता ही है आपको, है ना? पैसेजेस जो होते हैं, उनके एरियाज़ काफ़ी डाइवर्स होते हैं, ठीक है? जैसे आर्ट, लिटरेचर, ठीक है? हिस्ट्री, साइंस, समझ में आ रहा है? इस टाइप के इन इन एरियाज़ से होते हैं, ठीक है पीपल? आर्ट, लिटरेचर, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है? बिज़नेस के इतने नहीं दिखते हैं। अगर आप जैसे जीमैट देखेंगे तो उनमें बिज़नेस का एक पैसेज जनरली होता है, ठीक है? बट इसमें ठीक है, क्लियरली ये एरियाज़ है, ठीक है? एंड काफ़ी लाइक डिपेंड करता है कि मतलब वही है कि काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं उनमें, ठीक है? सो जनरल रीडिंग आपको चाहिए ही होगा पीपल, ठीक है? सो जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा है या फिर कोई भी प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं ना, उनमें मतलब लैंग्वेज में टेस्टिंग किया जा सकता है अच्छे से, ठीक है? सो कोई भी अच्छा लैंग्वेज टीचर जैसे टेस्ट कर सकता है अच्छे से आपका स्किल, ठीक है? लेकिन वही है कि रीडिंग तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना? जनरल रीडिंग, ओके, रीडिंग बोल रहा हूँ मैं, स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टडी तो आप करते ही है, ठीक है? सो लेकिन आप जब क्वेश्चंस या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो इतना अच्छा नहीं होगा वो, समझ में आया ना? प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। जितना आप जैसे स्विम करते हैं उतना स्विमिंग आता है, जितना आप रीडिंग कर पाते हैं उतना आपका रीडिंग इम्प्रूव होगा, ठीक है? अगर आप जनरल रीडर्स नहीं है पीपल एंड जीआरई जैसे कोई भी एग्जाम में अच्छा करना चाह रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको सबसे पहले टास्क थे, जैसे आपने अभी साइन अप करा सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए, ठीक है? सो जैसे आपने वेबिनार मतलब ये साइन अप करा तो इंटरेस्ट तो दिख ही रहा है ना? सो वो उस इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, आपको मतलब वो ध्यान रखना है कि लाइक जैसे मैंने स्टार्ट करा प्रिपरेशन, ठीक है, तो मैं सबसे पहले जनरल रीडिंग लैप अप करता हूँ, ठीक है, मैं अच्छा रीडर बन जाता हूँ, उसके बाद फिर तुरंत, ठीक है, ऑब्वियसली मैं मेरा प्रिपरेशन तो होता रहेगा, ठीक है, सो ये सोचना है आपको, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज जनरल रीडिंग, ठीक है। सो उनके लिए रीडिंग लिस्ट वगैरह आपको चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूँ आपको, ठीक है। देन एंड ये जो 2 क्वेश्चन टाइप्स है वो देखेगा, ठीक है, टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंस वाले। ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स मालूम है ना सबको? वैसे ही है। सेंटेंस इक्विवेलेंस में क्या रहता है? एक सेंटेंस विथ मतलब 1 ब्लैंक, उनमें 6 ऑप्शंस होंगे और 6 ऑप्शंस में से 2 आपको सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है? वो 6 ऑप्शंस में से 2 सेलेक्ट करने होंगे,
पता चला पीपल? ठीक है, उन दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए बस। ठीक है, तभी वो सेंटेंस इक्विवेलेंस बोल रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट कंप्लीशन इज आर रेगुलर फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसमें, ठीक है, कि अगर जैसे वन ब्लैंक हो तो थ्री ऑप्शन होंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टू ब्लैंक्स अगर हो, वन ब्लैंक में फाइव ऑप्शन होते हैं, सॉरी, वन ब्लैंक वाले में फाइव होते हैं। ठीक है, सो अगर टू ब्लैंक्स हो ना, तो दोनों के थ्री ऑप्शन ईच होते हैं। ठीक है, सो ये भी राइट होना चाहिए और ये भी राइट होना चाहिए। समझ आया पीपल? सो दैट मेक्स इट 9 चॉइसेस, नॉट जस्ट 2 चॉइसेस। समझ में आ रहा है? जनरली फिल इन द ब्लैंक्स में हम कैसे देखते हैं कि या तो ये 2 राइट होंगे या तो ये 2 राइट होंगे। पता चला ना? या तो ये 2 राइट होंगे, ऐसा देखते हैं। ठीक है? लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। या इनमें से एक सेलेक्ट करना है और इनमें से एक सेलेक्ट करना है और ये दोनों राइट होने चाहिए। ठीक है? सो एंड वही अगर 3 ब्लैंक्स हो तो दैट मेक्स इट 27 चॉइसेस। समझ में आ रहा है? दिखेंगे तो 9 ही, ठीक है? 3, 3, 3, ठीक है? लेकिन आपको मतलब ऐसा नहीं बताएँगे कि या तो ये 3 या तो ये 3 या ये 3, ठीक है? इनमें से एक, इनमें से एक और इनमें से एक। पता चला? तीनों राइट होंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? सो दैट्स इट, ठीक है? सो वी हैव, ठीक है, सो वर्बल में क्या कौन से एरियाज़ हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, दैट्स इट, ऐसा देख सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड ये एक्सपेरिमेंटल करके जो मैंने बोला है ना पीपल, लिखा है, वो क्या है? क्वांट, वर्बल, क्वांट, ठीक है? ऐसा मैंने बताया ना? उन इन पाँचों में से एक सेक्शन आपके एग्ज़ाम में स्कोर नहीं होगा, वो फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन्स देता है। पता चला है? फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन्स बनाने के लिए, ठीक है? इनफैक्ट वो लोग इवैल्यूएट करते हैं पहले से कि कितने स्टूडेंट्स राइट करते हैं कोई क्वेश्चन को, ठीक है? सो उस हिसाब से आपका स्केल्ड स्कोर निकलता है, ठीक है? एग्ज़ाम का स्कोर 340 का होता है, जिसमें वर्बल का अलग से 170 का स्कोर आता है और क्वांट का अलग से 170 का स्कोर, ठीक है? देन सो ये जो 170 आता है ना, वो 2 सेक्शन से ही आता है, ठीक है? वो कौन से 2 सेक्शन है वो नहीं बताएँगे, ठीक है? पता चला ना? तो जो रिमेनिंग है वो एक्सपेरिमेंटल सेक्शन है, ठीक है? देन सो दैट्स इट। देन एंड क्वांट क्वांट जनरली, ठीक है, क्यूसी जो है ना, वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बोलते हैं। 2 कॉलम्स देके उनमें से कौन-सा कॉलम ग्रेटर है, छोटा है, पता चला, इक्वल है या डेटा सफिशिएंट नहीं है। पता चला ना? ये हम देखते हैं। समझ आया पीपल? ओके, सो दैट्स अबाउट इट। ओके, देन उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ रेगुलर मैथ्स वाला क्वेश्चन पीपल, ठीक है? जैसे मतलब द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज बाय 10% लास्ट ईयर, ठीक है, एंड इट फर्दर इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर। पता चला? सो हाउ मच वाज द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है? वो 30 नहीं है, इतना पता है ना आपको, है ना? यस। सो इसके जैसे मतलब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना? सो वैसे ही पूछते हैं यूजुअली, ठीक है? और कुछ ऐसा उसमें है ही नहीं। ठीक है? एंड 3 डीआई, डीआई स्टैंड्स फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है? सो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं वैसे। डीआई आपने सुना हो ना पीपल? ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, पता चला ना? उनके रिलेटेड क्वेश्चंस एक सेट होता है, उसमें मतलब उसी ग्राफ के बेसिस पे 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? सो दिस इज योर क्वांट सेक्शन, ठीक है? जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है, इसमें भी 20 है, ठीक है? सो दैट्स अबाउट इट। देन ओके, सो प्रिपरेशन क्या है, मैं साथ-साथ बोल ही रहा था आपको, है ना? अकम्प्लिश्ड रीडर होना है, ब्लॉग्स, बुक्स, है ना? इनमें मतलब रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? एंड क्वांट में प्रॉब्लम एरियाज़ थोड़े आइडेंटिफाई करने होंगे, क्योंकि कुछ-कुछ जो जनरल हम सब्जेक्ट्स जैसे स्कूल में करते हैं वो तो आते ही है, उसके अलावा थोड़े जैसे स्टैट्स पे फोकस ज़्यादा होता है कभी-कभी, ठीक है? देन आप जैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी, समझ में आया ना? इन सब से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है? देन नंबर लाइन के रिलेटेड में भी आ जाए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? जो मतलब लाइक जैसे अपने ट्रेनिंग में स्कूल में हमने देखे हुए नहीं है, ऐसा आते हैं तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम है बस, ठीक है? सो अदरवाइज़ तो आई थिंक इट इज़ ऑल ऑफ स्कूल मैथ्स, ओके? सो ऑल ऑफ इट इज़ स्कूल मैथ वैसा। एडब्ल्यू जो है ना, एनालिटिकल राइटिंग, वो एनालिटिकल राइटिंग है, ठीक है? उसमें जब तक आप बहुत ऐसा ग्रॉस एरर्स ग्रामर के नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मतलब वो एरर्स ग्रामर के होंगे तो ऐसा प्रॉब्लम ऐसा इतना इश्यू नहीं है। आपका आर्गुमेंट सही होना चाहिए बस, ठीक है? हाँ, बट ग्रामर के एरर्स मतलब चलेंगे, ऐसा बोला भी है तो मतलब इतने भी नहीं होने चाहिए कि वो रीडेबल ना हो, है ना? सो वो एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ठीक है? सो मैं नोटिस कर रहा था कि एडब्ल्यू में आजकल जैसे काफ़ी कम परफॉर्मेंस आता है, ठीक है? यूजुअली दैट इज़ फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 0 टू 6, ठीक है? यूजुअली मैं स्टूडेंट्स का देख रहा हूँ कि वो 1.5 2 जैसा ही आ रहा है,
ठीक है, और थोड़ा अच्छा करा तो 2.5 जैसा होगा, ठीक है। सो ये काफी क्रिटिकल फैक्टर हो जा रहा है। So, इसका मतलब राइटिंग भी आपको फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो जीआरई इज नॉट 2 सेक्शंस, इट इज 3 सेक्शंस, ऐसा ही मान लीजिएगा, ठीक है। दिस एंड दिस, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। एंड हाउ कैन वी हेल्प, ठीक है। सो वो ऑब्वियसली मतलब मेरे क्रेडेंशियल्स, मतलब मैं लास्ट ईयर कैट, मतलब मैं सीरियल कैट टेकर हूँ एंड कैट टॉपर बोल सकते हैं, इफ यू कैन कंसिडर दिस टू बी a good score, okay, good percentile, okay. And GRE, ठीक है, I have डन क्वाइट अ बिट, मतलब मैंने 20 इयर्स पहले दिया हुआ था जीआरई, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट 15-17 इयर्स से तो मैं गाइड कर ही रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव इवन स्कोर 340 ऑन 340, ओके। सो ये है, ठीक है। एंड ठीक है, यूजुअली वी टारगेट दिस वन 325 प्लस जैसा, है ना, जनरली सोचते हैं, ओके। एंड इट इज मतलब मैं वो एकदम, ठीक है, अभी करंट स्टेट से लेके अगर आप क्लीन स्लेट है तो एकदम ये पॉसिबल है क्या, ठीक है। मतलब इफ यू गिव इट लाइक लेट्स से 4 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल। अगर आप इस साल के लिए सोच रहे होंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट है, वो आइडिया है आपको, है ना। देन कुछ कॉलेजेस जैसे होंगे, बट नेक्स्ट सीजन के लिए लेकिन काफी सही टाइम है ये प्रिपरेशन का, ठीक है। देन ठीक है, डेफिनेटली आई विल बी एबल टू हेल्प यू, ओके। सो आगे लाइक ऑब्वियसली, मतलब फ्रॉम राइट फ्रॉम द वर्ड गो, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। एंड आई टेक माय लेक्चर्स वेरी सीरियसली, ठीक है। हाँ, सो वो भी एक फैक्टर कर जाएगा, ठीक है। एंड जीआरई बैचेस आर यूजुअली स्मॉल, सो वो पर्सनल अटेंशन जैसा हो ही जाता है अच्छे से, ठीक है। देन एंड उसमें भी एक बेसिक्स मॉड्यूल, एक एडवांस्ड मॉड्यूल करके होते हैं, ठीक है। उनका भी साइकिल लाइक अच्छे से चल रहा होता है, ठीक है, कि आप बेसिक्स मॉड्यूल देखें जैसे एवरी 2-2.5 मंथ्स में रिपीट होने लगता है, ठीक है। देन प्लस आपको टीचर मीटिंग्स चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, आराम से मतलब हो सकता है, ठीक है। सो लाइक जैसे जो भी, मतलब ऑल फॉर योर स्कोर, दैट्स इट, ओके। देन एसओपी पता है पीपल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ओके। तो वो तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। देन उसके इनिशियल रफ ड्राफ्ट जैसा आप भेजेंगे ना, ठीक है। सो उसका मतलब उसके सेटिंग्स मैं करता हूँ, ठीक है। एंड उसमें लाइक इनफैक्ट 3 to 4 ड्राफ्ट जैसे निकलते हैं, ठीक है। तो वो सब भी ऑब्वियसली आप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चालू करेंगे तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2 to 3 लाइक वर्जन्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो जैसे लाइक आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई वुड बी, ठीक है, ऐसा करके कैसे हो सकता है, ठीक है। सो आई वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर करके कैसे हो सकता है, पता चला ना, ऐसे 2-3 वर्जन्स रहेंगे, ठीक है। सो वो सब मैं हेल्प करता हूँ मैं, ठीक है। कंसल्टिंग आर्म है एक हमारा, ब्लू रिबन नाम से करते हैं, ठीक है। ब्लू रिबन के लाइक अराउंड 25 ऑफिसेस है अक्रॉस इंडिया, ठीक है। सो उसका गुजरात ऑफिस मतलब सीएल सेंटर के साथ ही है, ठीक है। सो उसके थ्रू आपको ठीक है जो भी एप्लीकेशंस करने हो, ठीक है। देन देखिए इनफैक्ट प्रोसेसेस और भी काफी होते हैं, वीजा से लेके देन वहाँ के अकोमोडेशन को लेके, पता चला ना। एंड कौन से स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए, उस वो सब जो हेल्प है, ठीक है, हम उस आर्म से करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो फोकस, ठीक है, मतलब मेरे डिस्कशन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखना था, ठीक है। अगर संतोष सर करके एक है जो ब्लू रिबन के फाउंडर है, वो ज्वाइन करने वाले हैं ऐसा बताया था, बट कुछ एंगेजमेंट है उनका, तो शायद नहीं आ पाते होंगे, ठीक है। तो अदरवाइज उनके लिए सेशन अगर होगा या उनका कोई वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज सकते हैं, जिन लोगों ने भी रजिस्टर करा उनके लिए, ठीक है। सो विल टेक केयर ऑफ दैट, वो सेकंड पार्ट जो है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के सेंस में वो गाइड करेंगे, ठीक है। देन एडमिशन प्रोसेस मतलब कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। ओके, सो कोर्स बैच डिटेल्स, हाँ आई थिंक ये 13 लाइक इनफैक्ट ये लास्ट बैच की डिटेल्स लगे, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन बनाने में, बट ठीक है, आई थिंक वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट वन मोर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो इनफैक्ट ठीक है, फी वाइज भी आई थिंक रिविजन हुआ है, ठीक है, वो आपको आकाश के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या है करके, ठीक है। सो बट यूजुअली द कोर्स स्ट्रक्चर इज द सेम, इट टेक्स अराउंड 10 वीक्स, ठीक है। सो 12 ऑफ वर्बल, 12 ऑफ कॉन्ट, ठीक है, ये मैं एडवांस्ड सेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक सेशंस भी होते हैं अराउंड 3 पर वीक, ठीक है। सो कुछ लोग बेसिक सेशंस अटेंड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है, दैट्स योर कॉल, ठीक है। सो वो है, देन अराउंड ठीक है 10 वीक्स मिनिमम टाइम है, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला था अराउंड आपके पास अगर 15 जैसा वीक्स हो तो बेस्ट है, ठीक है, 15 to 16 वीक्स, ठीक है। सो दिस इज इट।
देन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स baroda@launcher.com, ठीक है। एंड ये मैं एक्सेस करता हूँ, आकाश भी देखता है ये तो, ठीक है। एंड चंद्रशेखर सर, मतलब आई एम चंद्रशेखर, दिस इज माय फोन नंबर, ठीक है। सो आई कैन टाइप इट फॉर यू, ठीक है, चैट बॉक्स में। ओके, सो इट इज okay. So I think we have come to the end, have we? Yes. So this is it. मैं आपको unmute का option दे देता हूँ, please. एंड आप अगर कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। यस, ओके, वेट, आप लोग बोल पाएंगे शायद अभी। ओके, यस। हेलो दृष्टि, ठीक, कम लोग ही हैं तो हम बात कर लेते हैं, ठीक। इंडिविजुअली भी मैं कंसर्न्स ले सकता हूँ। दृष्टि, आपका प्रोफाइल एक बार बताइए ना मुझे। So this is my 4th year right now, going on right now. And fourth year of engineering, Drashti? Yes. Yes, very good. Which college are you in? VIT Vellore. Oh, very good. And what brings you to Baroda? Are you from Baroda? No, I'm from Baroda only. Oh, very good, very good. So get it. So, and obviously you want to apply for the spring one? No, for the next year one. Fall For the next. semester. Oh, very good, very good. Perfect. Yes. So we have time. We have good time. Any questions, Drashti? I just had one question. Like for the fall semester to apply next year, when do the deadlines usually are? Like in which months? Some of the earliest deadlines could be as early as August 15th, Drashti. Okay. Okay. So if you want to apply for scholarships, if you want to apply for, let's say, RATA, all these, okay, Mm-hmm. the early rounds can close as early as August. Okay. Okay. So then I think so you should hurry that way. Okay. And the latest deadlines can be as late as, let's say, 31st of March. Okay. 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 So Yeah. it is around that period. Take a 6 months just a period here. Okay. Got it. Got it. So, but you need to have your score, I think, by the 1st of July. First, Yes. ऐसा रहेगा Yeah. ना? So we'll have about like 6 months time, 6 weeks time to apply. Okay. Okay. And also one more question. For the stream consulting, whom do I reach out to exactly? Stream consulting, in fact, that is after your score, Drashti, usually. You have your, like, let's say, because whenever we go to a consultant for help, he asks for your score. Okay. Okay. So because that decides the colleges that you can aspire for. Okay. And Okay. the CV and all. So usually that, like, the score is the first thing, and later comes like streams and all. Okay. So Okay. and yeah, obviously we can have some kind of discussion as to a general discussion as to which fields are in demand and all. Okay. Okay. So but that depends very much like that changes a lot from person to person. Okay. Okay. So it Okay. depends on what you have done, taking your internships, your academic credentials, all those. Okay. Okay. Got it. Thank you so That's, much. please. Hello, Devanshi. हेलो सर। हेलो ठीक है, आपका प्रोफाइल बताइए। सर आई एम इन सेकंड ईयर राइट नाउ। आई एम Second स्टडिंग year. इन बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय आनंद। Oh, very good, So very good. Okay. yeah, so And I thought हाँ, मतलब आपका कोई क्वेश्चंस है क्या? लेकिन अभी अर्ली है बट करेक्ट टाइम ही है ना? सो उस सेंस में देखा जाए तो so my seniors recommended that you should at least just start preparing for this. Yes, मैंने अपना एग्जाम थर्ड ईयर सेकंड ईयर के बाद हॉलिडेज में दे दिया था, ठीक है, 20 इयर्स बैक जो मैं बोल रहा था। सो दैट्स इट, डिपेंड्स, मतलब ऐसा है ना। तो हो जाता है, मतलब ऐसा अगर पहले से 20 इयर्स वैलिड है ना। हाँ, प्लीज सर। सो इसमें बैचलर्स के SPI और वो सब लाइक मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर करते हैं, ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट, ठीक है। जैसे ना, मतलब हम जनरल टेस्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट टेस्ट तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो जनरल टेस्ट में सिर्फ लर्नेबिलिटी पता चलता है, ठीक है। एंड अपने यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल्स को वो लोग ले लेते हैं फिर सीधा, ठीक है। ओके, उसी पे ट्रस्ट करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, तो उस सेंस में, ठीक है, बैचलर्स में चाहिए अच्छा परसेंटेज। ओके, टॉप कॉलेजेस एस्पायर करते होंगे तो, ठीक है। ओके सर। जीआरई का वेटेज मैं कह सकता हूँ कि जस्ट अ मिनट, सॉरी, ठीक है। सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ, जीआरई का वेटेज अराउंड 25% जैसा रहेगा आपका। फिर कॉलेज का परसेंटाइल भी ऑलमोस्ट उतना रहेगा, 25-30% जैसा। ठीक है। एंड दूसरा, थर्ड इम्पोर्टेंट
Hello. Now, why So do can want you to- repeat? I was Yes. not able to hear. SOP जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. सो व्हाई डू यू वांट टू परस्यू द कोर्स करके, ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू डू एन एमएस, ठीक है. सो वो जो एसे होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, अराउंड 30 to 40% वेटेज उसका होता है, ठीक है. सो जीआरई इज अराउंड 20-25%. देन आपका जो कॉलेज का स्कोर है एसपीआई सीपीआई, ठीक है, दैट इज अराउंड 20-25%. एंड मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग इज योर दिस वन एसओपी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. Oh, ठीक है. okay. Okay, sir. ओके देन, ठीक है. और कोई क्वेश्चन है देवांश जी? No, sir. ओके ओके. हेलो, हेलो धनंजय. यस सर. हेलो. हाँ, सो आपका Hello. प्रोफाइल बताएं ना प्लीज. हाँ धनंजय सुनाई दे रहा है. यस, प्रोफाइल सर बताएं ना आपका. as become second year in MSU ओके, started. वेरी गुड. या परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है. एंड जीआरई कैसे दिया, ठीक है, कौन से कोर्स के लिए सोच रहे हो, मतलब बाहर मास्टर्स के लिए, है ना? Yes sir. मतलब कोई ऐसा फील्ड सोचा है क्या पहले से? कोई फील्ड सोचा है क्या पहले से? No मैनेजमेंट साइड, फाइनेंस, अकाउंटिंग, no सब sir, में no होते हैं sir. कोर्सेस. हाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है. Yes sir. अर्ली जरूर है, बट बाहर जाके अच्छे से अच्छी Sir my करनी है तो ऑब्वियसly, ठीक है, कई बार. hello. प्लीज डियर. हाँ, यस यस. Hello. हेलो, सुनाई दे रहा है डियर? सर yes, मैंने धनंजय, जो please. सब्जेक्ट में, हाँ स्पेशल सब्जेक्ट में मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिट लिए हैं, तो उसमें जीआरई का मतलब है तो वैल्यू. बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एमएस फाइनेंस, एमएस अकाउंटिंग, एमएस अकाउंट्स है ना, ऐसे मतलब मैनेजमेंट एंड साइंस से रिलेटेड, ठीक है, काफी कोर्सेज होते हैं, ठीक है. सो साइंस yes इसलिए sir. बोलते हैं, साइंस में फिर वो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस फिर रहेगा, ठीक है. सो इनफैक्ट वो Yes sir, yes sir. ठीक है. आप मैथमेटिक्स स्टैट्स के कोर्सेज लेंगे ना, अभी स्टैट्स तो होगा ना आपका सब्जेक्ट, है ना, स्टैटिस्टिक्स. No sir, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिट है. अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिट है. उसमें आ ही जाते हैं, Yes, लेकिन sir. क्वांटिटेटिव फाइनेंस के कोर्सेज रहेंगे, ठीक है. तो उनमें मतलब थोड़ा डिफरेंस रहता है सिलेबस में, ठीक है, कोर फाइनेंस एंड क्वांटिटेटिव फाइनेंस वगैरह में. सो वो आपको लाइक डेफिनेटली जो कंसल्टिंग sir. देंगे ना, वो ज्यादा डिटेल्स आपको दे देंगे वैसे, ठीक है. सो बट अदरवाइज रिलेवेंट Yes तो sir, है yes, ही. yes sir. एग्जाम अगर पेपर से प्रिपेयर करते हैं तो वो एप्टीट्यूड तो वैसे भी बिल्ड होता है, ठीक है. एंड जब हमें एक्चुअली जाना हो, ठीक है, मतलब ऐसे देखते देखते टाइम निकल जाता है ना, जैसे 2 years का ही बचा है ऐसे तो अभी, ठीक है. सो उस सेंस में लाइक पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, स्कोर अपने हाथ में रहेगा, तो जब हम कॉलेजेस डिसाइड करेंगे तो इजी होगा, ठीक है. ओके देन, ठीक है सर, ठीक है. ओके सी ओके सर, थैंक्स. हेलो हेलो हस्ती. हेलो हस्ती, आप अनम्यूट करेंगे? जस्ट अ मिनट. हाँ प्लीज. वो माइक्रोफोन का बटन है ना, वो क्लिक करना पड़ेगा आपको. हेलो. हाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है. ओके, सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा प्लीज, ठीक है. परजिता, कोई क्वेश्चंस, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे? यस सर. प्लीज बोलिए. अगर मुझे जनवरी 22 के लिए ट्राई करना है, ओके ओके. ये तो काफी लेट हो गया ना, तो फॉलोइंग जनवरी 22 के लिए, ठीक है, अभी आई थिंक आपने को मतलब अराउंड 2-3 months जैसा टाइम है अभी भी, वैसे. ओके. सो वो है आपका प्रिपरेशन स्टेज अभी अराउंड कैन वी से अराउंड 50% इज डन. यस, बेसिक्स डन. हाँ. सो हाँ वही है, ठीक है, गेट इट. ओके. सो एडवांस्ड में अराउंड 12 सेशंस में से मे बी, ठीक है, अराउंड 3 to 4 जैसा हुए हैं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं. ओके. हाँ. हाँ वही.
नो प्रॉब्लम, ठीक है, सो वी विल डू दैट, आपने मतलब आराम से हो जाएगा। ओके, और देन लेकिन थोड़ा जल्दी करना चाहिए। ओके, या मेरा प्लीज नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन ये था कि आई एम लाइक रिसेंटली डूइंग माय जॉब, सो जॉब के साथ थोड़ा हार्ड होता है, मतलब काफी कभी लेट हो जाता है या सैटरडे को भी जाना पड़ता है। हाँ, प्रिपरेशन हार्ड हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं क्या? यस, तो अगर मैं नहीं, जॉब वो तो देखिए उसके लिए एडवांटेज भी मिलेगा ना, लेकिन या बट अगर मैं जॉब से हम्म, अभी वो मैं आई गेट इट, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे एसओपी मैंने बोला है कि अगर 40-50% वेटेज है उसका, है ना, तो प्रोफाइल में ऐड होने के लिए ठीक है, आपके पास जॉब में भी काफी पॉइंट्स रहेंगे, है ना, isn't it? So उस सेंस में लाइक कॉलेज स्कोर तो अभी इंप्रूव नहीं कर सकती, जो है वो है, ठीक है। देन जीआरई स्कोर है, बट जीआरई स्कोर में भी वही है कि उसका वेटेज भी 20-25% ही है ना। सो वो हम इम्प्रूव करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन प्रोफाइल जितना अच्छा रहे उतना बेटर, है ना। यस, सो उस सेंस में अगर फ्रेशर होंगे तो उनके लिए नेगेटिव है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने को एडवांटेज है तो उसको छोड़ेंगे नहीं फिर, ठीक है। मतलब सो अभी वो छोड़ ट्राई के करना कुछ चाहिए, हाँ प्रिपरेशन वो करके। हाँ, लेकिन आप रेगुलरली अबाउट, ठीक है, एवरी डे अगर 2-2.5 आवर्स जैसा आपका निकल रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के सेंस में देखो तो, ठीक है, मतलब अगर लॉन्ग टर्म होता तो फिर प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, बट शॉर्ट टर्म देखिए अभी हम अगर 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स जैसा देख रहे हैं, है ना, सो उस सेंस में तो वी शुड लाइक टेक आउट एटलीस्ट एज मच टाइम, ठीक है, 2 आवर्स जितना तो मिनिमम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन राजिता? नो सर, आई विल ना, हाँ, ठीक है, और कॉल यू। कुछ हो तो बताना मुझे, हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। बाय बाय बाय, सी यू। राजन मुझे सुन नहीं पा रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है, उन ऑडियो ज्वाइन नहीं है, ठीक है, सो मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। एंड हस्ती, आपका कोई क्वेश्चन अभी बिफोर वी एंड? यस, नो प्रॉब्लम, नो, ठीक है, और कुछ भी होगा तो आप तुरंत रीच आउट करना, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर भी भेजा हुआ है, ठीक है, एंड जहां से आपको ईमेल आया था आप उसमें भी रिप्लाई करेंगे तो भी मतलब कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। डन। सो ये जो कंसल्टिंग का पार्ट है ना वो हो नहीं पाया आज, ठीक है, सर अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, सो कॉलेजेस के रिलेटेड, ठीक है, सो वो जब भी होगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड इस बीच में अगर आपको मतलब कोई पर्सनल मीटिंग ऐसा कुछ चाहिए तो आप बता देना प्लीज, ठीक है, सो 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सी यू देन। ओके, मैं खाली वो राजन से एक बार चैट ट्राई करता हूँ, ठीक है, सो क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं तो, ओके, सो द रेस्ट ऑफ यू कैन लीव, ओके, अगर कुछ होगा तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। चलो, यस यस, ओके, so in some time PM, okay, in about 10 minutes, okay, chalo, so see you, bye bye.